वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मेरे माँ बाप का साया हम पे सलामत रखे इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज थोड़ा 2 दिन के बाद व्लॉग आ रहा है, तो वो इसलिए कि तबीयतें डाउन चल रही थी, मेरी भी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, तो इसलिए व्लॉग कुछ नहीं बना पा रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज तो अपने जो है वो एक व्लॉग डालती हूँ, छोटा सा। मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ व्लॉग डालती हूँ और कुछ अपने दिल की बातें जो है वो शेयर करती हूँ। ये देखें, ये इतनी सारी दवाइयाँ रखी हैं बच्चों वगैरह की, सबकी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो बस इसी में मामले चल रहे थे। तो बस आज मैंने सोचा कि अपने दिल की बातें आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करते हैं। यार बैकग्राउंड जो है ना वो पूरा अजीब सा आ रहा है, चलो मैंने कहा तो जी मैंने सोचा आज आपसे जो है वो अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। तो ये था कि 2023 जो है वो एंड हो चुका है और अब जो है वो 2024 स्टार्ट हो चुका है। तो बस यही दुआ है कि हमारा ये साल जो है वो हम सबके लिए खुशियों वाला साल लेकर आए। और बहुत दुआएं हैं, और हमारे सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तान का जो है वो तरक्की करे, खूब उसकी हिफाजत हो और दुश्मनों की नज़रों से दूर रहे और बहुत तरक्की करे, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं। के अलावा साथ साथ जो था वो मैंने कहा कि थोड़ी बहुत जो है वो मेमोरी भी शेयर करती हूँ कि 2023 कैसा गुजरा। तो बस आज मैंने सोचा कि मैं आपसे जो है अपने दिल की बातें शेयर करती हूँ। हाँ तो जी, मैंने लास्ट जो है वो दिसंबर में ही 2022 के दिसंबर में जो है ना वो स्टार्ट किया व्लॉग बनाना। वो हुआ ये कि 1 साल हो चुका है मुझे यूट्यूब पे आए हुए। तो ये मैंने कैसे शुरू किया, यहाँ पर अपनी जर्नी भी शेयर करूँगी कि मैं कैसे जो है वो यूट्यूब पर आई। तो हुआ ये कि मेरे जो अब्बू थे ना, जब वो हयात थे, तो उन्होंने जो है वो कितना तकरीबन व्लॉग्स वगैरह देखते थे। अच्छा, वो ना पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे, तो वो पंजाबियों को बहुत शौक से देखते थे और इस तरह के व्लॉग्स देखते, कराची के भी। तो उनको ना मुझे बताते थे कि बेटा वो व्लॉग्स बना रहे हैं और इस तरह जो है वो यूट्यूब पे आए हुए हैं। और उनको असल में बहुत शौक था एक्टिंग वगैरह का, आने का, इस तरह की एक्टिविटीज़ का। तो वो ना वो मेरे से शेयर करते थे हर बात। तो मुझसे एक दिन कहने लगे कि आप भी बनाएं, आप भी करें ना। मैंने कहा वो मैं कैसे बनाऊं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। कहने लगे नहीं नहीं, कोशिश करें, सब बनाते देखें। मैं देखता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वो काम भी कर रहे होते हैं और घर भी चला रहे होते हैं, और आप जो है वो यूट्यूब भी चला रहे होते हैं, तो इससे जो है वो इनकम वगैरह भी आती है और अच्छा है आप करें। तो मैंने कहा अच्छा वो चलें, देखेंगे देखेंगे। यूँ ही करते करते जो है ना एक दिन जो है ना वो मैंने कर लिया ना। एक दिन मैंने अपनी वीडियो बनाई और वो मैंने फिर अपलोड करी। तो फिर मैंने छोटी सी एक ना 2-3 क्लिप डाले वो ना, तो 1-2 तो वायरल हो गए। तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया, गैप आ गया दिसंबर का पूरा, बस 1-2 डाले थे। फिर उसके बाद जनवरी में मैंने दोबारा से जो है ना वो एक अपनी इंटरव्यू की ना इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने डाली और वो सबको अच्छी लगी। फिर मैंने सबको दिखाई तो सबको अच्छी लगी। तो सबसे पहली मेरी वीडियो वही थी इंट्रोडक्शन की ना, कि मैं कैमरे के सामने आई थी। उसके बाद जो है ना फिर वो मैं बनाती गई। 1-आध दिन के बाद फिर मैंने जो है वो बनाई, वो आलू के पराठे बनाए थे उसकी बनाई, फिर ब्लॉग शुरू किया। तो अब्बू बड़े शौक से देखने लगे, अब्बू बहुत खुश होने लगे। और उन्हीं दिनों में जो है ना फिर ये हुआ कि पिछले साल जो है ना अब्बू थोड़े से बीमार हुए उन्हीं दिनों में ना। तो जब अब्बू बीमार हुए, एक दफ़ा हॉस्पिटल में रहे, फिर वहाँ से जो है ना वो आ गए, बात हो गए। लेकिन वो वीक चलते गए। फिर वो यही दिन थे वो दिसंबर, फिर जनवरी, फेब में ना इसी तरह उनको जो है ना वीकनेस वगैरह बढ़ती गई। फिर वो हॉस्पिटलाइज हो गए। वो तकरीबन 2-3 महीने हॉस्पिटलाइज रहे। और फिर जो है वो अब फिर जो था मेरा उम्रे पर भी जाने का हो गया था। तो अब मुझे यही था कि उस साल जो पिछले साल जो है वो मुझे उम्रे पर भी जाना था और अब्बू बहुत बीमार थे। मुझे यही था कि मैं जाऊं नहीं जाऊं। तो अब्बू ने कहा बेटा आप व्लॉग बनाएंगी ना तो उसमें मैं आप देख लूँगा, आप जाइएगा ज़रूर, जहाँ अल्लाह का बुलावा है। तो यानी कि मैं ये बता रही हूँ कि अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो मैं उम्रे पर भी गई, फिर वहाँ से आई। फिर वहाँ से आने के बाद तकरीबन 10 दिन अब्बू जो है वो बिल्कुल सही रहे और चांद रात वाले दिन
अबू का इंतकाल हो गया। मुझे मतलब ये दिसंबर जनवरी आता है ना, अभी आना शुरू हुआ है ना, तो मेरा दिल जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो उदास सा होने लगा है, क्योंकि मेरे अब्बू नहीं थे। और ये मेरा यूट्यूब चैनल जो है ना वो मैं अपने अब्बू के नाम करती हूँ, क्योंकि ये इसकी जो शुरुआत की थी ना वो मेरे अब्बू ने की थी। तो मेरे अब्बू बहुत शौकीन थे, तो मेरे अब्बू की ही वजह से मैं आज यहाँ तक जो है वो मैं पहुँची हूँ। और इतना कॉन्फिडेंस, इतना यूट्यूब पे बोलना, ये सिर्फ मेरे अब्बू की सपोर्ट है सबसे पहली जो है। उसके बाद तो खैर जाहिर सी बात है हस्बैंड की, बच्चों की, भाइयों की। ये मेरी ज़िंदगी के बहुत अहम रोल है मेरी ज़िंदगी में। सबसे पहले मेरे अब्बू, उसके बाद मेरे हस्बैंड, बच्चे और मेरे भाई, ये लोग मेरे साथ साथ खड़े रहे अब तक और खड़े रहते हैं इंशाल्लाह। और बस यही एक वो था, तो ये जर्नी अप्स एंड डाउन चलते रहे, बस यही अब पूरा साल होने को आया। अब जो है वो ये जनवरी फरवरी आता है ना, तो मुझे अब आना शुरू हुआ है ना, तो फिर मुझे अब्बू की एकदम से याद आने लगी थी। तो बस यही चीज़ थी। तो इंसान की ज़िंदगी के साथ तो अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। उसके बाद फिर मैं उम्रे वगैरह पे गई, वहाँ से आई। वहाँ से आने के बाद ये 2 डेथ जो हुई है ना, फिर एक मेरी नन की भी हुई है अनएक्सपेक्टेड पिछले साल में। तो बहुत दुख वाला साल भी रहा है, और खुशी के इसलिए रहा कि मैं उम्रा करके आई थी उस साल जो है। उसके बाद जो है ना थोड़े से डाउन भी हो गए थे हालात वगैरह, ये वो चला ही आ रहा था। लेकिन इसमें हर काम में अल्लाह की मसलिहत होती है। कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि हम जो है वो कहें कि पता नहीं क्यों हो गया, क्या हो गया। नहीं, सब कामों में अल्लाह की मसलिहत है। अल्लाह ताला से हम दुआएं ही कर सकते हैं। और हर कहते हैं ना, हर गुरूब के ज़वाल के बाद उरूज आता है, उरूज के बाद ज़वाल आता है। तो इस तरह चलता रहता है, दुनिया है, सारे काम हो रहे हैं, दुआ मांगते रहना चाहिए। अल्लाह से ही सिर्फ मांगना चाहिए, किसी भी इंसान से नहीं। ये मैंने साल में सीखा हुआ है कि किसी भी इंसान से आप जो है ना लौ लगाएं, ना उससे उम्मीद रखें। सिर्फ वही ज़ात है, वही सब कुछ करने वाली ज़ात है। तो यही था मेरा एक छोटा सा, मैंने कहा अपनी दिल की बातें करूं। आप लोग ने जितना अब तक सपोर्ट किया है, प्लीज़ आगे भी सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत बहुत ज़्यादा है। तो मैंने चैनल ऐसे ही नहीं बनाया है कुछ अर्न करने के लिए, क्योंकि हाउसवाइफ का जो होता है वो यही होता है कि कहीं बाहर जा नहीं सकती, उनके बच्चों का साथ होता है। तो मेरा यही था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। और मैं जो हूँ इसीलिए ही जो है वो यूट्यूब पर आई हूँ कि मुझे सपोर्ट करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है। तो आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो मैं कुछ कर सकती हूँ। तो प्लीज़ जो है वो मुझे सपोर्ट कीजिए, और इसी तरह जो है वो मेरी वीडियोस जो है वो देखते रहिए, ताकि मेरे व्यूज़ बढ़े, ताकि आगे जो है वो मुझे इससे अर्न हो सकूँ। तो अब तक तो जो है वो बहुत अच्छी जर्नी गुजर रही है, और आगे भी इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो बहुत अच्छी गुजरती रहेगी। और बाकी ये सारा पूरा साल मैं अपने अब्बू के नाम करूँगी कि ये जो है ना मेरी, ये जहाँ तक की जो मेरी अनथक कोशिश जो है ना, ये सिर्फ मेरे अब्बू की ही वजह से हुई है, क्योंकि मेरे अब्बू ही चाहते थे कि मैं जो है वो यहाँ तक पहुँचूँ और इससे आगे जाऊँ। और बस यही चीज़ थी। तो मैंने कहा मैं आपसे अपने दिल की बात शेयर करूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सब भाइयों से और बहनों से करता हूँ कि मेरी बेटी है, इसको इसके में लाइक करा करें, सब्सक्राइब करा करें। और बड़ी माशाल्लाह की बहुत अच्छी हैं। और मैं भी पंजाब में रह चुका हूँ। आप लोगों को जितने भी यूट्यूबर हैं तकरीबन मैं उनके देखता रहता हूँ। हालांकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, फिर भी अब्बू बड़े शौक से सबको देखता हूँ। अब नाम बताऊँ तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे। आपका साया हम पे सलामत रखे इंशाल्लाह। अगर आप मेरी बेटी से या मुझसे या मेरे नवासों या किसी से कोई गलती हो गई हूँ तो भाई माफ़ कर दीजिएगा, बुरा ना मानिएगा। छोटा सा व्लॉग था, आई होप आप लोगों को जो है वो पसंद आया होगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और दुआओं में याद रखिए, और खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। तो इसी के साथ जो है वो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।